शुक्रिया जी पादरी साहब। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि उसने आज मुमकिन किया है कि मैं गवाही चर्च में खुदा उनका कलाम सुना सकूं। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला ऐसा जी, और दूसरा हिस्सा क्या है जी, सुनने वाले, और फिर उस पर अमल करने वाले क्या हैं जी, मुबारक हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि आज हम खुदावंद के मुबारक लोगों में खुदावंद का कलाम जो है मैं वो शेयर करने वाला हूँ। चाहूँगा एक दूसरे के लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए, जोरदार क्लैपिंग कीजिए। खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे अमाल की बुक में पहला बाब और आयत नंबर 8 पढ़ेंगे। अमाल की बुक पहला बाब और आयत नंबर 8। यहां पे लिखा है, जब रूह अल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक क्या होगा जी, मेरे गवाह ठहरोगे। गवाह किसे कहते हैं जी? किसी बात का जो शाहिद है, जिसके सामने कुछ हुआ, ऐसा जी। फिर बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह की जो बातें हैं उनको बताने वाला कौन है जी? गवाह है। कौन है? गवाह। और गवाही किसे कहते हैं? हाँ जी, जो स्टेटमेंट्स, जो बातें यीशु मसीह की हैं, उनको जो बयान की जाती हैं उनको गवाही कहते हैं। ऐसे ही तो शक तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो खुदावंद के कलाम को बयान करते हैं, जो उसके गवाह हैं, हमारी गवाही क्या होती है या क्या है? यह है कि यीशु मसीह को कबूल करने से पहले, है ना जी, मेरी जिंदगी कैसी थी, जब मैंने यीशु मसीह को कबूल किया तो अब कैसी है। इसको क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं जी? गवाही कहते हैं। आज से 3 साल पहले पादरी साहब फैसलाबाद में गए, तो उस वक्त ये मेरा बेटा शरून जो है जी, ये अभी इसने सेमिनरी मुकम्मल नहीं की थी, ऐसा जी। मेरे से ज्यादा रफाकत जो है पादरी साहब के साथ ये हमारी यूथ जो थी उन्होंने की। बहुत वक्त दिया इनके साथ, है ना जी। गवाही जो है, जब सना के पादरी साहब आते थे कलाम, रात के 12-1-2 बजे तक ये बैठते थे, मैं नहीं बैठता इतना। ये पादरी, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ, खुदावंद ने ये बख्शा है कि मेरे साथ खुदा ने एक पौधा जो है वो खड़ा कर दिया है। और उस वक्त पादरी साहब इनके लिए दुआ करके आए। जोरदार क्लैपिंग करें, गवाही वाले इनके लिए दुआ करके आए। और याद रखिए कि
पादरी साहब ने जिस जिस इलाका में अलाइयाबाद में प्रोग्राम किया और वहाँ पे हमारा भोज था कि हम वहाँ पे चर्च बनाए, और खुदा उनका शुक्र है पादरी साहब वहाँ पे आज चर्च बन रहा है। अभी यरूशलेम जो है 3 चर्च वो मुकम्मल हो चुके हैं, और उस वक्त यानी हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी ना थी जिनसे हम आगे बढ़ सकें, लेकिन खुदा के खादम आपके दुआओं से ये मुमकिन है कि हम फैसलाबाद में तोबा टेक्सिंग में खुदा का काम कर रहे हैं और यीशु मसीह की गवाही सुना रहे हैं। आए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया, आप सब स्टोरी जानते हैं, और क्या हुआ भाई, खुदा से उनकी जुदाई हो गई। फिर वो खुदा के जलाल से क्या हो गए, महरूम हो गए। रोमियों के खत में आप पढ़ते हैं। और फिर देखते हैं कि उस गुनाह की मजदूरी क्या थी, हाँ जी, मौत। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में क्या है जी, हमेशा की जिंदगी है। जब हम यीशु मसीह में होते हैं फिर मौत हमसे क्या है जी, दूर है, और हम कहाँ हैं जी, यीशु मसीह के साथ हमेशा की जिंदगी में हैं। आए फिर क्या हुआ, जब आदम और हवा से खुदा जुदा हो गया, खुदा ने बहुत सारे जो जराए थे उनकी कोशिश करके देखा कि ये इंसान जो मुझसे दूर हो गया है, इसके साथ जो जुदाई हो गई है, मैं उसको क्या करूं जी, खत्म करूं। लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। आखिर में क्या हुआ, खुदा ने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को दरमियानी बना के भेजा, ताकि हम इंसान होते ने, हमारा और खुदा का दोबारा क्या हो जाए जी, मिलाप हो जाए। आइए देखते हैं खुदा ने यीशु मसीह को दरमियानी क्यों बनाया। इसलिए कि खुदा ने अपना अजली मंसूबा, खुदा ने अपना अजली मंसूबा मुकम्मल करने के लिए यीशु मसीह को दरमियानी बनाया। अब अजली मंसूबा क्या था जी, अजली मंसूबा क्या था खुदा का, कि इंसान और खुदा का दोबारा मिलाप हो जाए। तो खुदा ने यीशु मसीह को इंसान के साथ अपना मिलाप करने के लिए इस जहान में भेजा। फिर देखते हैं यीशु मसीह को क्यों भेजा। यीशु मसीह को हमारे गुनाहों की कीमत अदा करने के लिए खुदा ने इस जहान में भेजा। जो उसने कहां पे अदा की जी कीमत, सलीब पे। कहां, सलीब पे चढ़ के अदा की, और उसके खून बह जाने से हमें क्या हुआ जी, नजात मिली, और हमारा मिलाप दोबारा किसके साथ हो गया, खुदा के साथ हो गया। तो यीशु मसीह के लिए जो मिलाप करवाने वाला है, जोरदार क्लैपिंग करें जी। फिर देखते हैं खुदा ने यीशु मसीह को फजल मुहैया करने के लिए भेजा। फजल, फजल किसे कहते हैं जी, सीख लीजिए।
वो चीज जिसके हम हकदार नहीं हैं, वो चीज जिसके हम हकदार नहीं है, अगर वो हमको मिल जाए तो क्या है जी? खुदा का फजल है। आए थोड़ी एक छोटी सी यहां पे बाइबल में से तमसील सीखते हैं। कुछ लोग थे, सुबह सवेरे एक मालिक निकला, उनको काम पे लगाया, उनके साथ एक दिरहम जो था उसने वो क्या किया भाई? मुकर्रर किया कि सारा दिन काम करोगे एक दिरहम मिलेगा। दोपहर को कुछ लोग मिले, उनको भी उसने कहा काम पे लग जाओ जी। और फिर थोड़ा सा दिन रहता था, वहां पे भी कुछ लोग खड़े थे, उनको कहा चलो 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 भाई काम पे लगो। अब क्या हुआ? सिर्फ 1 घंटा समय नहीं रहता था, उनको काम पे लगा दिया। और जब मजदूरी देने का वक्त आया तो मालिक ने क्या किया जी? मालिक ने वो जो आखिर में 1 घंटा जिन्होंने काम किया था उनको भी 1 दिरहम दे दिया। हुण जिहड़े दूसरे सी उन्होंने सोचा लै भी इन्हों एक दिरहम मिलिया, सानू बहुते पैसे मिलणगे, ऐसे ना। अब क्या हुआ कि जो उसने दोपहर को लगाए थे उनको भी 1 दिरहम दिया, और जो सुबह से लगाए थे उनको भी 1 दिरहम दिया। अब जो सुबह वाले थे उन्होंने क्या किया भाई? उन्होंने एतराज किया, उन्होंने कहा नहीं 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 जी, ये इंसाफ नहीं है। हम सुबह से काम कर रहे हैं, हमें भी आप 1 दिरहम दे रहे हैं, और जो 1 घंटे से काम कर रहे हैं उनको भी 1 दिरहम दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो अब क्या हुआ भाई? उस मालिक ने कहा भाई आपसे जो मुकर्रर है वो क्या हुआ है? आपको दे दिया गया है, बाकी मेरी मर्जी है, जिसे चाहूं 1 दिरहम दूं या इससे ज्यादा दूं। अब वो जो 1 घंटे में जिन्होंने काम किया, क्या वो 1 दिरहम लेने के काबिल थे? नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 1 घंटा काम किया। अब 1 घंटा काम करने वाले जो हैं, अगर उनको 1 दिरहम मिल जाए तो फिर वो क्या होगा जी? खुदा का फजल हुआ। क्या हुआ? खुदा का फजल हुआ। यही बात है, वो चीज जिसके हम हकदार नहीं है, अगर वो मिल जाए तो क्या है? खुदा का फजल है। यीशु मसीह को खुदा ने अपना फजल अपने लोगों को मुहैया करने के लिए इस जहान में भेजा। आगे बढ़ते हैं। हम यानी खुदा ने यीशु मसीह को इसलिए भी भेजा कि हम जितने भी यहां पे मौजूद हैं यीशु के कामों से हम फायदा हासिल कर सकें। गल समझ लगी जी? चौथी बड़ी अहम गल, यीशु मसीह को इसलिए खुदा ने हमारे दरमियान में भेजा ताकि हम यीशु पर ईमान लाएं और यीशु मसीह के जितने भी काम हैं उनसे क्या करें जी? फायदा हासिल कर सकें। एक फिलिप्पी दरोगा है, ऐसे जी, पौलुस और सिलास वहां पे मौजूद हैं, और जब वो दोनों जेल से बाहर आ गए, आप सारी कहानी जानते हैं, तो वो ईमान लेके आ गया यीशु मसीह पे। ऐसा ही जे फिलिप्पी दरोगा यीशु मसीह पे ईमान लेके आ गया, तो वहां पे एक बात है कि हम क्या करें कि नजात पाए। तो वहां पे पौलुस और सिलास ने उनसे एक बात की। क्या कहा भाई? तू ईमान लाए, हाँ जी, अगर तू ईमान लाएगा कि यीशु मसीह मेरा नजात देंदा है तो तू और तेरा घराना क्या होगा जी? नजात पाएगा। यीशु मसीह का काम क्या है? नजात देना। शर्त क्या है? कि हम उस पर क्या करें जी? ईमान लाएं। अब देखते हैं
कि यीशु मसीह के जो काम हैं, यीशु मसीह ने अंधों को क्या किया जी? मुर्दों को क्या किया? यीशु मसीह ने जो जिनको बुखार था ना जी, बहनें जानती हैं जी, जिनको बुखार था यीशु मसीह ने तप है ना जी उतार दी। फिर देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो बहरे थे, गूंगे थे है ना, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ नहीं सी सकते, बोल नहीं सी सकते, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਦਰੂਹਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਬਹਿਰੇ ਸੀ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਉਹ सुनने लग गए। यीशु, मैं ये जो बयान कर रहा हूँ कि यीशु मसीह को खुदा ने इसलिए भेजा कि हम उसके कामों से क्या करें? फायदा उठाएं। कितने लोग हैं जो फायदा उठा रहे हैं? खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बहनों के लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए जी। अगर कहीं परेशानी है तो क्या करें जी? यीशु के पास आ जाएं। क्या करेगा? परेशानी दूर। अगर कहीं कोई मसला है, घर में कोई प्रॉब्लम है, किससे दुआ करें जी? यीशु मसीह से दुआ करें तो सारी परेशानियां क्या कर देगा जी? खत्म कर देगा। देखते हैं, एक कोढ़ी है, उसने कहा, आए मेरे साथ मरकस की इंजील पहला बाब और उसकी आयत नंबर 40 से 41 को पढ़ते हैं। 40 से 41, बल्कि हम लोग 45 तक पढ़ेंगे। और एक कोढ़ी ने यीशु मसीह के पास आकर उससे मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, क्या कहा भाई? अगर तू चाहे तो फिर क्यों ना जी, मैं पाक साफ हो सकता हूं। परेशान कोड़ है ना जी, क्या किया उसने? यीशु मसीह के काम से फायदा उसने लिया। क्या कहा भाई? यीशु मसीह अगर तू चाहे, घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। यीशु ने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उससे क्या किया जी? छू कर कहा, मैं चाहता हूं तू क्या हो जा जी? पाक साफ हो जा। तो फिर क्या हुआ भाई? हाँ जी, क्या हुआ फिर? उसी दम पाक साफ हो गया। ऐसा हुआ। और यीशु मसीह ने आखिर में उसे कहा, इस बात को किसी के साथ क्या करना? शेयर नहीं करना, है ना जी। इस बात को किसी के साथ शेयर, इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह ने कहा, तो यार है गवाही ना देवी, लोगों को ना सुनाई। लेकिन उसने क्या किया भाई? क्या किया उसने? लेकिन वो बाहर जाकर बहुत चर्चा करने लगा। क्या चर्चा करने लगा भाई? कि पहले मुझे कोड था, जब यीशु मसीह से मैंने रिक्वेस्ट की तो उसने क्या कर दिया? मुझे पाक साफ कर दिया। ये गवाही, उसने गवाही दी यीशु मसीह के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और हवाला देखते हैं जी। पतरस की सास है, बुखार हुआ है, यीशु मसीह वहां पे गया ना जी, और उस पे हाथ रखा, तप उस पर से उतर गई। फिर देखते हैं, एक अंधा है, वो यीशु मसीह से कहता है, मत्ती की इंजील 9वां बाब हम पढ़ सकते हैं 27वीं से 30वीं आयत तक। जब यीशु मसीह वहां था तो दो अंधे उसके पीछे पुकारते चले आए, ऐ इब्ने दाऊद हम पर क्या कर, रहम कर। जब वो अंधे उस घर में जहां यीशु मसीह गया वहां पे पहुंचे, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको इत्काद है कि मैं ये कर सकता हूं? फिर क्या हुआ? उन्होंने उससे कहा, हाँ हाँ खुदावंद। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा,
तुम्हारे इत्काद के मुवाफिक तुम्हारे लिए हो। तो फिर क्या हुआ भाई, क्या हुआ? उनकी आंखें खुल गई। और फिर भी यहां पे भी देखते हैं, जब आंखें खुल गई, यीशु मसीह ने उनको ताकीद की इस बात को किसी से ना कहना, मगर उन्होंने क्या किया जी? आयत नंबर 31 है, मगर उन्होंने निकलकर इस तमाम इलाका में इसकी शोहरत फैला दी। इसका मतलब हुआ पादरी साहब, गवाही का मतलब एक और आसान लफ्जों में क्या है? शोहरत फैलाना, मशहूरी करना, ऐसे ही। और आपकी कलीसिया, आपकी कांग्रेगेशन, आपका चर्च क्या कर रहा है जी? वो की कर रहा भाई? यीशु मसीह की मशहूरी कर रहा है, ऐसे नहीं। यीशु मसीह की क्या कर रहा है? मशहूरी कर रहा है। यीशु मसीह की क्या कर रहा है? गवाही दे रहा है। जिस तरह से ये जो मैं बयान कर रहा हूं, इन लोगों ने यीशु मसीह की गवाही दी। आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह का काम था मुर्दों को जिंदा करना। और यहां पे देखते हैं एक नाइन शहर की बेवा है। लुका की इंजील 7वां बाब 13 और 15 तक 11 से पढ़ते हैं। थोड़े अरसा के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे, ऐसे जी। फिर जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दा को लिए जाते थे। वो बेवा का इकलौता बेटा था। शहर के बथेरे उसके लोग जो थे उसके साथ थे। फिर यीशु मसीह को फिर उस पर क्या हुआ भाई? बेवा पर तरस आया। फिर क्या हुआ? और उससे कहा मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ और वो मुर्दा क्या हो गया जी? जिंदा हो गया। फिर देखते हैं बहरे लोग, गूंगे लोग, जब वो भी शिफा पाते थे तो वो क्या करते थे जी? यीशु मसीह की गवाही देते थे। यीशु मसीह की क्या करते थे? गवाही देते थे। और फिर देखते हैं यीशु मसीह का काम है, अगर जिस्म कट भी जावे तो यीशु मसीह करदा की करदा भाई? उन्होंने जोड़ दिंदा। किस शख्स का कान कट गया? हाँ जी, जो यीशु मसीह को गतसमनी से पकड़ने आए, वहां पे एक रसूल है जिसका नाम क्या है? पतरस है। उसने तलवार चलाई। फिर क्या हुआ? सरदार काहिन का वो नौकर है, उसका कान कट गया। देखते हैं यीशु मसीह ने क्या किया भाई? उन्हें क्या, बस भाई बस इतने कफायत करो। तो यीशु मसीह ने ओदा कन्न फड़िया, है ना जी। वो जिथों कट्टिया सी उत्थे लाया तो कन्न की हो गया जी? जोरदार क्लैपिंग करो यीशु मसीह वास्ते, जोरदार क्लैपिंग। फिर देखते हैं यीशु मसीह जो है वो बरकत देता है। बरकत का मतलब क्या है जी? बढ़ जाना। बरकत का मतलब क्या है? बढ़ जाना। तो यीशु मसीह का काम क्या है? बरकत देना। देखते हैं कुछ लोग जो हैं बच्चों को यीशु मसीह के पास ला रहे थे, तो शागिर्दा ने किया क्या? हो नहीं भाई पीछे करो, ऐसा नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा भाई? बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो। आगे का अहम बात है, क्योंकि खुदा की बादशाही, हालेलुया। बच्चों के लिए क्लैपिंग करें। हम सब माए बाप हैं, उनके लिए यीशु मसीह बरकत रखता है। फिर देखते हैं कि
एक ये वो सब थे जिनको यीशु मसीह ने छुआ, है ना जी। ये वो सब थे जिनको यीशु मसीह ने छुआ। अब एक और है जिसने यीशु मसीह को छुआ। समझ आ गई जी गलती। फिर जब यीशु मसीह को छूते हैं तो ला इलाज लोग जो है वो भी शफा पाते हैं। मरकज की अंजील में एक औरत है, 12 बरस से खून जारी है, इलाज करवा करवा के थक चुकी है, घर का सब मालो सबाब बेचकर खत्म कर चुकी है, बल्कि उसको इलाज उसके होने की बजाय वो और ज्यादा, है ना जी, बीमार पड़ जाती है। अब उसको इल्म है ना जी, कि यीशु मसीह जो है उसका काम है। यीशु मसीह का काम क्या है जी? उसको इल्म है कि यीशु मसीह का काम है कि वो बीमारों को क्या करता है? शिफा देता है। अब उसने क्या किया? एक बड़ी भीड़ है, उसने पीछे पीछे जाके यीशु मसीह की पोशाक का किनारा छुआ। जब छुआ तो फिर यीशु मसीह ने एक काम किया, एक पूछा बात, है ना जी। क्या क्या बात पूछी भाई? मुझे किसने छुआ? शागिर्दा क्या और मुर्शिद जी जान दो, है ना जी। इतनी बड़ी भीड़ है ना जी, वो तुहाडे ते वो धक्के मारन दी आ ते तुसी हले भी कही जानते हो कि मुझे किसने छुआ। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा भाई? मुझ में से क्या हुआ है? कुव्वत निकली है। इसका मतलब है किसी ने मुझे ईमान के साथ छुआ है। फिर क्या हुआ? फिर यीशु मसीह ने, शागिर्दा ने क्या, नहीं नहीं बाबा जी तुसी तो एवं गल करी जानते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या, बड़े गौर से इस तरह से यीशु मसीह ने तमाम लोगों की तरफ देखा। जब देखा तो वो औरत जो है उसको इल्म हो गया कि अब यीशु मसीह को पता चल गया है कि मैंने उसे छुआ है, क्योंकि मुझे शिफा मिली है। वो क्या करती हुई यीशु मसीह के पास है जी? वो डरती और यूं कांपती हुई यीशु मसीह के पास आई। अब देखते हैं कि और यीशु मसीह के वो पांव पे गिरी और उसने अपना सारा हाल यीशु मसीह को बता दिया। पांव पे गिरी और क्या किया? यीशु मसीह को अपना सारा हाल बता दिया, गवाही दे दी। क्या गवाही दी भाई? हुण दसो भी की गवाही देती? गवाही वाले ने नहीं, क्या गवाही दी? कि पहले मुझे 12 बरस से खून क्या था? जारी था। मैं हकीमों तबीबों के पास गई, मैंने अपने घर का सारा मालो सबाब क्या कर दिया? बेचकर, है ना जी, अपने इलाज पे लगाया, लेकिन इलाज नहीं हुआ। तो जो मैं यीशु मसीह नूं छूया तो की होया जी? यार हुण तां गल करो ना, गल ये है यीशु मसीह, ये है यीशु मसीह जिसकी हम सब क्या करते हैं जी? गवाही देते हैं। ये है यीशु मसीह जिसकी हम सब क्या करते हैं? गवाही देते हैं। अब देखते हैं कि यीशु मसीह ने उससे कहा, 34वीं आयत है जी, मरकस 5वां बाब आयत नंबर 34। उसने उससे कहा, जो ने सारा दस दिता ना जी, तो फिर यीशु मसीह ने उस औरत से कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे क्या हुआ जी? शिफा मिली। यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? बेटी कहा यार, है ना। इसका मतलब है जब हम यीशु मसीह को छूते हैं तो हमारा यीशु मसीह के साथ रिश्ता बन जाता है, जिस तरह इस औरत का यीशु मसीह के साथ रिश्ता बन गया। खुदा के कलाम में बड़ा खूबसूरत लिखा है,
जितनों ने उसे, हाँ जी, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हीं अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो यीशु मसीह को जब हम कबूल करते हैं, यीशु मसीह को जब हम छूते हैं, वो अपने बेटे और बेटियां हमें बनाता है। हमारा यीशु मसीह के साथ रिश्ता जो है वो कायम हो जाता है। तो अजीजों, यहां पे हम लोग जो हैं फिर अपने हवाले की तरफ चलते हैं। अमाल की बुक में पहला बाब और आयत नंबर कौन सी थी जी? 8। यहां पे क्या लिखा है जी? लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम भी कुव्वत पाओगे, ताकत पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया से लेकर, अगली गाल पढ़ो जी तुसी हुण, जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। अगर आपके पास्टर्स को, आप यहां से खादमीन को खुदा जो है कहां कहां इस्तेमाल कर रहा है जी? दोस्तों हुण गल तो बाइबल दी हो रही है ना जी। हाँ जी, दुनिया की इंतहा तक। पहले सिटी, लोकल चर्च, उसके बाद शहर बशहर, और उसके बाद क्या है? दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। मेरे गवाह ठहरोगे मतलब यीशु मसीह की गवाही सुनाओगे, यीशु मसीह का कलाम सुनाओगे, यीशु मसीह के जो काम है उनको क्या करोगे? बयान करोगे। क्योंकि खुदा ने ये वादा किया है, जो उसके लिए तैयार हो जाता है उसको वो पाक रूह देता है। ऐसा जी, उसको वो पाक रूह देता है, फिर उसमें कुव्वत आती है। फिर वो यहां से है ना जी, यरूशलेम से, फिर यहूदिया, फिर फैसलाबाद है ना जी, यहूदिया फैसलाबाद, सामरिया वो लोग थे यीशु मसीह को इतना कबूल नहीं उन्होंने किया था। गैर कौमों में पादरी साहब है ना जी, फिर गैर कौमों में, फिर दुनिया की इंतहा तक मेरे क्या ठहरोगे जी? गवाह ठहरोगे। आप लोग जो हैं, आप खुदा के बाबरकत लोग हैं, मुबारक लोग हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं जी? उसका कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर क्या करते हैं जी? अमल करते। तो ये तीनों कैटेगरीज हैं, तो फिर क्या है जी? मुबारक हैं। आपके लिए, मेरे लिए ये चैलेंज है ना जी? क्या है? चैलेंज है कि हमने यीशु मसीह की गवाही को और ज्यादा आगे बढ़ाना है, ताकि अरशाद आज़म की तकमील हो। यीशु मसीह ने ग्रेट कमांड दिया। अरशाद आज़म क्या है जी? मत्ती की अंजील है, 28वां बाब है, आयत नंबर 19 और 20 है। क्या लिखा है जी पादरी साहब जी? बस तुम जाकर क्या करो? सब कौमों को शागिर्द बनाओ, और फिर भाई उनको बाप बेटा रूहुल कुद्दस के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो। अगली और मजीद है जी बढ़ने के लिए, और उनको तालीम दो कि उन सब बातों पर क्या करें? अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। आखिर में आखिरी जो आयत है बड़ी खूबसूरत वादा है। क्या वादा है जी? वादा क्या है जी? कि दुनिया के, है ना, याद रखो, दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो इसका मतलब है कि हम जो खुदावंद का कलाम सुनाते हैं, हमारे पीछे जो हमारे खानदान हैं जो दुआ करते हैं,
कलीसिया जो है जो दुआ करती है ना जी, वो क्या है, मुबारक लोग हैं जो खादमीन को है ना जी आगे भेजते हैं ताकि हम अरशाद आज़म की क्या करें जी, तकमील कर सकें, अरशाद आज़म को पूरा कर सकें, यीशु मसीह के फरमान को पूरा कर सकें। और याद रखिए कि यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ है, यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ है। अब ये बात कि भाई तोबा कर लो, तोबा तो तुसी पहले ही की हुई आ, मैं बार बार तोबा करने चंगा लगता। हाँ, ये बात है कि इंसान होते हुए हम लोग छोटी मोटी कुताइयां करते रहते हैं, है ना जी। छोटे छोटे एवं किसी न्याणे नूं कहा जा, बाहर कोई आया ना जी, उन्हें कहा, उन्हें पूछा पापा जी घर है, उन्होंने कहा या पुत घर है नहीं गा, काम तो खराब हो गया ना जी। क्या किया, झूठ बोल लिया, गुनाह तो हुआ। गुनाह चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गुनाह चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, गुनाह गुनाह है। यहां पे चाहूंगा इसको थोड़ा सीख लेते हैं। एक शख्स है जिसने डायरेक्ट गुनाह किया, उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। कौन है जी? हाँ जी, कायन ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर, डायरेक्ट ऐसा जी। और फिर इनडायरेक्ट गुनाह है एक और, दाऊद नबी है, उसने गुनाह कर लिया, किसी से करवाया है ना जी, ताकि एक औरत जो है उसको वो ले सके, ऐसा ही जी। उस शख्स का नाम क्या है जी? हित्ती ऊरिया की बीवी को लेने के लिए दाऊद बादशाह ने क्या किया भाई, उसको मरवा डाला। अब यहां पे जो डायरेक्ट गुनाह हुआ वो भी क्या है, गुनाह है, और जो इनडायरेक्ट गुनाह हुआ वो भी क्या है, गुनाह है। अभी मैं कह रहा हूं कि हमसे छोटे मोटे गुनाह होते रहते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, है ना जी। एक मिनट च कहता जाइए यार काका बाहर कह दे पापा घर नहीं है ना, या फिर और इस तरह की मिसाल के तौर पे आजकल मोबाइल है, हम लोग यहाँ पे हैं, गवाही चर्च में हैं, हमसे कोई पूछे तो फिर हम कहेंगे हम फलां में हैं, यहाँ पे नहीं है। दैट मीन्स क्या है, हमने झूठ बोल लिया, छोटा गुनाह कर लिया। छोटे मोटे गुनाह हमसे होते रहते हैं। तो इन गुनाहों को दूर करने के लिए रूहानी बेदारी की मशक करना जरूरी है। रूहानी बेदारी की मशक क्या है? अपने गुनाहों का इकरार करते रहना है, क्योंकि खुदा जो है हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए सच्चा और आदिल है। पहला यूहन्ना पहला बाब आयत नंबर 9 पढ़ सकते। तो यहां पे सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर छोटे छोटे किसी गुनाह गुनू कर लेने हैं ना जी, तो फिर क्या करें जी, अपने गुनाहों का इकरार करते रहिए ताकि खुदा हमारे गुनाहों को क्या करे, माफ करे। आज के कलाम के वसीला से खुदा हमें बड़ी बरकत दे और बख्शे कि हम उसके कामों को, यीशु मसीह के कामों को क्या कर सकें जी, क्या कर सकें, और ज्यादा बयान कर सकें। पहले भी करते हैं, और ज्यादा बयान कर सकें।